हर हर महादेव, जय महाकाल। आपका स्वागत है कहानी मंगल पर। अंधेरा। घड़ी ने 12 बजाए हैं। पूरा कस्बा गहरी नींद में डूब चुका है, लेकिन एक जगह है जहां नींद नाम की चीज कभी नहीं आती। शमशान घाट। दिन में यह जगह राख, धुएं और मौन से ढकी रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। हवा में गंध नहीं, खून की प्यास तैरती है। और इस खामोश शमशान पर एक साया पहरा देता है, चौकीदार। लेकिन ये चौकीदार इंसानों का रक्षक नहीं, ये तो मुर्दों का पहरेदार है। उसकी लाल आंखें रात में चमकती हैं, उसके कदमों की आहट मुर्दों को जगाती हैं, और उसका हर मंत्र किसी आत्मा को शमशान से बाहर निकाल देता है। लोग कहते हैं उसकी ड्यूटी सिर्फ ताले बंद करना नहीं, उसकी ड्यूटी है मुर्दों को जिंदा करना। क्यों? क्या राज छिपा है इस चौकीदार और शमशान के बीच? क्यों हर तीसरे दिन कस्बे में कोई मौत होती है? और क्यों चौकीदार की परछाई कभी सुबह की रोशनी में दिखाई नहीं देती? आज की कहानी मंगल में हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही दहला देने वाली कहानी, जहां चौकीदार सिर्फ पहरा नहीं देता, बल्कि हर रात मौत का सौदा करता है। सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपने ये कहानी सुन ली तो शायद अगली बार जब आप किसी शमशान के पास से गुजरें, आपको भी लगे कि कोई लाल आंखों वाला साया राख से झांक रहा है और फुसफुसा रहा है, अब मैं हूं रात का चौकीदार, मुर्दों का पहरेदार। रात एक ऐसी घड़ी जब शहर सोता है, लेकिन कुछ जगहें जागती हैं। शहर के बीचों बीच स्थित शमशान घाट, जहां दिन में कोई ठहरना पसंद नहीं करता, लेकिन वहीं रात के अंधेरे में बैठा एक आदमी, चौकीदार। उसकी ड्यूटी सिर्फ चेक करना नहीं थी, उसकी असली जिम्मेदारी थी मुर्दों की रखवाली करना। लोग कहते थे कि चौकीदार इंसानों को नहीं, आत्माओं का पहरेदार है। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे से। वहाँ का शमशान घाट सदियों पुराना था। कहते हैं मुगल काल में यहाँ किसी तांत्रिक ने भयंकर साधना की थी, जिसकी परछाई आज भी उस जगह पर जिंदा है। उस शमशान में दिन में भी अजीब सन्नाटा छाया रहता है। पेड़ों पर चमगादड़ और ज़मीन पर फैली जली हुई लकड़ियों की गंध। लोग बताते हैं रात को वहाँ से औरतों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई अपने ही दफनाए शव को खोज रहा हो। लेकिन रात में वहाँ पहरा देने वाला चौकीदार राम स्वरूप, 60 साल का, काला चेहरा, लाल आंखें और शरीर पर हमेशा वही पुराना खाकी कोट। उसकी ड्यूटी अजीब थी। रात 12 से सुबह 4 बजे तक शमशान की निगरानी करना। लोग कहते वो चौकीदार इंसान नहीं, कुछ और है। कस्बे के लड़के अक्सर उसकी ड्यूटी के वक्त झांकने जाते। उन्होंने देखा था राम स्वरूप मुर्दों की चिता के पास खड़ा रहकर खुद से बातें करता। कभी किसी जली हुई हड्डी को उठाकर देखता, कभी राख में कुछ खोजता, और कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती और वो अचानक चिता के पास झुककर कुछ फुसफुसाता। अभी नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ। एक बार गांव के पंडित ने बताया, ये चौकीदार मुर्दों को जलने नहीं देता, वो उनके टुकड़े संभाल कर रखता है। कहते हैं उसे हर तीसरे दिन एक आत्मा को जगाना होता है। एक ठंडी सर्द रात थी। घड़ी ने रात के 3 बजाए। राम स्वरूप ने लालटेन उठाई और शमशान के बीच बने छोटे से कमरे की ओर बढ़ा। उस कमरे में सिर्फ एक लकड़ी का संदूक रखा था। लोग कहते उस संदूक में मुर्दों की हड्डियां और अर्धजले ताबीज रखे थे। उसने संदूक खोला। अंदर से बदबू और राख की धुंध निकली। राम स्वरूप ने एक हड्डी निकाली और मंत्र पढ़ते हुए हवा में लहराई। अचानक सामने जली हुई चिता से धुएं का आकृति उठी। वो इंसान का आकार ले रही थी। आधा चेहरा जला,
आंखें खुली गड्ढों जैसी। राम स्वरूप बोला, आज तेरी बारी है, निकल आ। वो मुर्दा धुआं धुआं तड़पता हुआ बाहर आया और शमशान की सीमा से टकराकर गायब हो गया। अगले दिन कस्बे में खबर फैली, रात को पंडित रघुनाथ की मौत हो गई। कहा गया कि उन्होंने नींद में चीखते चीखते दम तोड़ा, लेकिन पंडित की बीवी ने बताया उसके गले पर किसी जानवर के दांत के निशान थे। गांव वालों को शक हुआ ये मौत आम नहीं, हर हफ्ते कोई ना कोई मरने लगा और हर मौत के पीछे था वही पैटर्न, गले पर गहरे दांतों के निशान। लोग धीरे धीरे समझने लगे ये सब शमशान के चौकीदार से जुड़ा है। कस्बे के नौजवान अजय ने ठान लिया कि वो चौकीदार का राज खोलेगा। वो रात को दोस्तों के साथ शमशान में छिप गया। रात 2:30 बजे चौकीदार ने बंदूक खोला। रात 2:30 बजे चौकीदार ने जब संदूक खोला, अजय ने अपनी आंखों से देखा चौकीदार राख से निकली आत्माओं को आदेश दे रहा था, जाकर उसका खून पी ले, आज पंडित की बारी है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये चौकीदार मुर्दों को जिंदा कर खून पिलवाता है। अजय ने चौकीदार का पीछा किया। वो देखता है चौकीदार हर हफ्ते एक नए आदमी को चुनता है और उस पर मुर्दों की आत्मा छोड़ देता है। लेकिन क्यों? अजय ने एक बूढ़ी औरत से पूछा जो शमशान के पास रहती थी। उसने कांपती आवाज में कहा, राम स्वरूप चौकीदार नहीं, वो खुद एक तांत्रिक का शिष्य है। सदियों पहले उसके गुरु ने उससे वचन लिया था कि वो हर तीसरे दिन एक आत्मा को जिंदा करेगा और उसे खून पिलवाएगा, तभी उसकी उम्र रुकेगी। अजय समझ गया चौकीदार इंसान नहीं, वो मुर्दों का पहरेदार है। अजय ने तय किया कि आज चौकीदार को रोकेगा। वो रात को दोस्तों के साथ पहुंचा। चौकीदार संदूक खोल ही रहा था कि अजय ने चिल्लाकर कहा, बस अब ये सब नहीं होगा। राम स्वरूप हंसा। उसकी आंखें खून से लाल हो गई। वो बोला, मुर्दों की भूख तुम नहीं समझ सकते। अगर उन्हें खून ना मिला तो पूरा कस्बा जल जाएगा। इतना कहते ही चारों तरफ से राख उठी और दर्जनों धुंधली परछाइयां प्रकट हो गई। अजय और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन मुर्दों की परछाइयां उनका पीछा करने लगी। चौकीदार बीच में खड़ा था, जैसे मृत्यु का सेनापति। अजय ने हिम्मत करके संदूक पर लात मारी। संदूक टूट गया। अंदर से हड्डियां और ताबीज बाहर गिर गई। अचानक आत्माएं चीखने लगी और चौकीदार का शरीर जलने लगा। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी ड्यूटी अधूरी कर दी। अब कोई और इस जगह को चौकीदार बनेगा। चौकीदार जलकर राख हो गया। सभी आत्माएं शमशान की मिट्टी में समा गई। अजय और उसके दोस्त बच गए। सबको लगा अब खतरा खत्म। लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने देखा शमशान के बाहर एक नया चौकीदार खड़ा है। वो और कोई नहीं, अजय खुद। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में वही पुरानी खाकी कोट। उसके होंठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, अब मैं हूं रात का चौकीदार, मुर्दों का पहरेदार। आपने सुनी वो दिला देने वाली कहानी, जहां एक चौकीदार सिर्फ शमशान का रक्षक नहीं बल्कि मुर्दों का पहरेदार था। रात के अंधेरे में राख की गंध के बीच उसने आत्माओं को जगाया, लोगों की सांसें छीनी और कस्बे की मौत की दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या मौत की ड्यूटी कभी खत्म होती है? कहते हैं जो एक बार मुर्दों का पहरेदार बन गया वो हमेशा पहरेदार ही रहता है। आज उस चौकीदार का नाम बदल चुका है, शायद उसका चेहरा भी। हो सकता है वो शमशान के किसी कोने में खड़ा हो या फिर आपके ही शहर में किसी पुरानी कब्रिस्तान की राख पर पहरा दे रहा हो। तो अगली बार अगर रात को अचानक आपको लगे कि कोई परछाई आपके पीछे पीछे चल रही है या हवा में राख की गंध महसूस हो, तो याद रखिए शायद वो रात का चौकीदार आपके आसपास ही है और अपने अगले मुर्दे की बारी का इंतज़ार कर रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्यार से एक बार ज़रूर बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।